आशीष, मॉर्निंग। पहले तो कौन कौन से नंबर्स आ चुके हैं, कैसे रहे? गुड मॉर्निंग डे। देखिए बहुत सारे रिजल्ट हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो ग्रासिम इंडस्ट्री, जहां पर अगर आप देखें तो ऑपरेशनली जो नतीजे हैं थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिले। 665 करोड़ जो एबिटा का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले अगर आप देखें तो 594 करोड़ का आंकड़ा दर्ज हुआ है। मार्जिन के फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो 10.3% के एस्टिमेट्स थे, 9.2% एबिटा जो है मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया। और मुनाफे के आंकड़े की बात की जाए तो थोड़ा सा मिक्स माना जाएगा, 700 करोड़ के आसपास था एस्टिमेट, लेकिन 795 करोड़ जो है यहां पर दर्ज हुआ। हालांकि पिछले साल अगर आप देखें तो क्वार्टर में 88 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम भी था, तो इसको एडजस्ट करके भी अगर आप देखें तो जो ऑपरेशनल फ्रंट पर जो नतीजे हैं वो आपको थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। एनएमडीसी यहां पर भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करके देखेंगे तो नतीजे ठीक ठाक लगेंगे, लेकिन उम्मीद काफी ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर अगर आपको बताऊं तो जो एबिटा का एस्टिमेट था वो 1478 करोड़ के आसपास था, आंकड़ा आया 1193 करोड़ का। 31.5% एबिटा के एस्टिमेट थे और 29.7% का जो एबिटा मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया। मुनाफे के आंकड़े की बात की जाए तो यहां पर भी आपको निराशा देखने को मिली। दरअसल अगर आप देखें तो तिमाही के दौरान जो रॉयल्टी और अदर चार्जेस हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले 72% की बढ़त देखने को मिली। दरअसल एक और दिक्कत यह भी है कि स्टॉक नतीजों से पहले काफी अच्छा खासा चल चुका है। पिछले 5 दिनों में भी अगर आप देखें तो 8% की बड़ी तेजी यहां पर आपको देखने को मिली है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर अगर बात करें तो नतीजे थोड़े से मिले जुले माने जाएंगे। पिछले साल के मुकाबले नेट इंटरेस्ट इनकम, ब्याज आय में अगर आप देखें तो 7% की बढ़त आपको देखने को मिली है। हालांकि मुनाफे का आंकड़ा बिल्कुल फ्लैट है, करीब 3% की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली। और जीएनपी एनएनपीएस की बात की जाए तो यहां पर बिल्कुल थोड़ा सा ही सुधार यहां पर आपको देखने को मिला है। कैश के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, ढेर सारी लिस्ट है। नारायण हृदयालय, यहां पर अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे नजर आ रहे हैं। मुनाफे में 34% की ग्रोथ नजर आ रही है, 227 करोड़ दर्ज किया है। मार्जिन की बात की जाए तो 21.3% से बढ़कर करीब करीब 24% समझ लीजिए। कामकाजी मुनाफे में भी 26% की बढ़त है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, यहां पर अगर आप देखें तो नतीजे ऑपरेशनल फ्रंट पर अच्छे हैं, मार्जिन स्टेबल है। कामकाजी मुनाफे में 19% की ग्रोथ है, टॉप लाइन 18% बढ़ी है। लेकिन आपको जो थोड़ा सा आंकड़ा मुनाफे का है ना वो एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। पिछले साल 46 करोड़ का जो मुनाफा था, इस बार इसके मुकाबले 31 करोड़ का घाटा दर्ज हुआ। और इसके पीछे का कारण है कि इस बार 55 करोड़ का एक्सेप्शनल खर्च है, इसके चलते आंकड़ा आपको थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है। ट्राइडेंट की बात करें तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा बहुत दमदार है, 37 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ मार्जिन बढ़ते हुए नजर आए और कामकाजी मुनाफे में करीब 70% की बढ़त देखने को मिल रही है। इसजैक हेवी इंजीनियरिंग, यहां पर अगर आप देखें तो ऑपरेशनली स्ट्रांग है, लेकिन थोड़े से मिक्स माने जाएंगे नतीजे। आय में थोड़ी सी 3% की गिरावट है, कामकाजी मुनाफा 40% बढ़ा है, मार्जिन में एक्सपांशन है 300 बेसिस पॉइंट के आसपास का। और टोटल मुनाफा अगर आप देखें तो डबल हो गया, 30 करोड़ से सीधे बढ़कर 60 करोड़ का आंकड़ा यहां पर देखने को मिला है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, नजर रखिएगा, यहां पर भी थोड़े से नतीजे मिले जुले माने जाएंगे। मुनाफा 28% बढ़ा है, मार्जिन हालांकि यहां पर थोड़ा सा डेंट है 5% का, 27% से घटकर 22% के आसपास आए। कामकाजी मुनाफा 12% घटा है। वोकाट, यहां पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू 11% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 67% बढ़ा है, मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिला है। लेकिन पिछले साल जो घाटा था इसके मुकाबले घाटा कम आया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 207 करोड़ से घटकर केवल 73 करोड़ का आंकड़ा है। एनएफएल, यहां पर भी अगर आप देखें तो अदर इनकम काफी शूट अप की है, 11 करोड़ से बढ़कर 32 करोड़। लेकिन ओवरऑल नतीजे अगर आप देखें तो एबिटा लॉस 55 करोड़ का इस बार देखने को मिला। कामकाजी मुनाफे में लॉस है, टोटल 87 करोड़ का लॉस है, जो कि पिछले साल करीब 15 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एनएफएल की तरफ से अगर आप देखें तो क्लियर कट वीक नतीजा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये सारे नंबर्स हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आशीष, और कौन कौन से नंबर्स आने हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, आज के कुछ बड़े इवेंट्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो गुड लक इंडिया, इस स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर, क्योंकि पूंजी जुटाने के ऊपर जो है बोर्ड बैठक करने वाला है। फेज 3 ऑटो फैब करके कंपनी है जिसकी वॉलंटरी डीलिस्टिंग होगी। नई लिस्टिंग भी आज होने वाली है, आस्क ऑटोमोटिव, जहां पर अगर आप देखें तो इशू को काफी बढ़िया रिस्पांस देखने को मिला था। 51% के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर देखने को मिला था। पूरा ओएफएस था। इशू प्राइस एक बार आपको बताता हूं 282 रुपए के आसपास, 834 करोड़ का पूरा इशू था। तो यहां पर आप नजर रखेंगे। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा मामूली एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। डिविडेंड के तौर पर चंबल फर्टिलाइजर 4.5 रुपए का डिविडेंड है। इंद्रप्रस्थ गैस, यहां पर भी अगर आप देखें आईजीएल में 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड है। और सबकी नजरें टिकी हुई है ओडीआई वर्ल्ड कप, तो यहां पर भी आप रखेंगे नजर। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक अच्छी खबर यह भी कि कुछ स्टॉक्स में एमएससीआई का इंक्लूजन हो रहा है, जो कि 30 नवंबर से लागू हो जाएंगे। तो स्टॉक्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स है, इंडसइंड बैंक, मैक्रोटेक डेवलपर्स, पेटीएम, परसिस्टेंट सिस्टम्स, पॉलीकैप, सुजलॉन एनर्जी,
टाटा कम्युनिकेशंस और टाटा मोटर्स डीवीआर, ये स्टॉक ऐसे हैं जहां पर इंक्लूजन के चलते आपको फ्लोज देखने को मिलते हैं। आज इन स्टॉक्स में आपको इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। बात करें अगर खबरों की, तो खबरों के लिहाज से सबसे पहले फोकस में रहेगा टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज ने 13 नवंबर को आरएसपी फाइल कर दिया है और जो डेट्स आ गई हैं आईपीओ की 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक खुला रहेगा। पूरा का पूरा ओएफएस है, जहां पर अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स करीब 4.62 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचने वाला है। इसके अलावा टाटा मोटर्स इसके लिए भी फोकस में रहेगा, क्योंकि एस&पी ने टाटा मोटर्स की जो रेटिंग है वो बीबी स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। हालांकि बीबी से बढ़ाकर बीबी प्लस का आउटलुक दिया है, और साथ में अगर आप देखें तो जेएलआर की भी जो रेटिंग है इन्हें बढ़ाया गया है। डाबर और एवररेडी इंडस्ट्रीज, ये दो स्टॉक है जो थोड़ी सी फोकस में रह सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप के चलते दो लोग का जिक्र यहाँ पर है, मोहित बर्मन जो डाबर ग्रुप के चेयरमैन है और गौरव बर्मन जो कि डायरेक्टर है। इनके अलावा भी अगर आप देखें तो एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें 31 लोगों का नाम है। हालांकि कंपनी की तरफ से पूरी तरीके से सफाई आ चुकी है, जो कि बता रहे कि ये जो एफआईआर आई है आधारहीन है, निराधार है, साथ में अगर आप देखें तो झूठी भी है। हालांकि कुछ स्टॉक में इंपैक्ट होता है तो इसे क्लोजली वॉच करेंगे। कोल इंडिया, ये स्टॉक रडार पर रहेगा, क्योंकि सरकार ने कोयला उत्पादन का जो लक्ष्य है वो बढ़ाया है और जो लक्ष्य है वो 1404 मिलियन टन के आसपास कर दिया। हालांकि बता रहे कि अभी पावर कंपनीज के पास पर्याप्त भंडार है, हालांकि लक्ष्य ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जीएमडीसी, एनएमडीसी, वेदांता के साथ सभी जो माइनिंग रिलेटेड कंपनीज हैं उनको रडार पर रखना है, क्योंकि 20 से अधिक क्रिटिकल मिनरल्स के लिए नए टेंडर जारी होंगे। माइन सेक्रेटरी के हवाले से खबर आ रही है, और खनन मंत्रालय ने 2 हफ्ते के नए टेंडर के लिए नोटिस जारी कर दिया है, तो इन स्टॉक्स के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फोर्टिस हेल्थकेयर, यहां पर खबर आ रही है कि फोर्टिस डील मामले में आईएचएच हेल्थकेयर ने डाइची सैंक्यो को 1100 करोड़ रुपए का जो है नोटिस दिया है। 132 करोड़ के डॉलर के आसपास का जो है लेटर दिया, सू किया इन्हें, और इसके पीछे का कारण है कि लगातार बता रहे कि कॉन्स्पिरेसी है, मालिशियस इंटेंट है, फॉल्सूट, डिफेमेशन के काफी सारे जो केसेस के नोटिस हैं इन्होंने दिए हैं। टाटा स्टील, ये स्टॉक रडार पर रखें, क्योंकि नीदरलैंड्स में 800 कर्मचारियों की छटनी करने वाले हैं, जहां पर अभी फिलहाल अगर आप देखें तो करीब 9200 कर्मचारी काम करते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जो है उसका मर्जर आज से प्रभावी हो गया है, यानी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स अब सिर्फ आपको टाटा स्टील नजर आएगा। आरवीएनएल, अंत में ये स्टॉक रखेंगे रडार पर, जहां पर अगर आप देखें तो कंपनी को सेंट्रल रेलवे से करीब 312 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है, 4 टनल बनाने के लिए ऑर्डर मिला गया। चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं जिनमें अच्छा खासा एक्शन दिखेगा और आपको मिलेगा कमाई का भरपूर मौका। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए।